वीके मूवी एक्सप्लेन चैनल में आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लंदन फील्ड मूवी को, जो कि रिलीज हुई थी 2018 में। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसका अफेयर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 मर्दों के साथ होता है और फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं एम्बर हर्ड। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जिसमें हम अपनी लीड किरदार निकोला को देखते हैं। वो कहती है मुझे जगह पता है, मोटिव पता है, उसका खून होने वाला था, लेकिन उसे कौन मारने वाला था ये बात उसे अभी तक नहीं पता। वो एक गाड़ी में किसी को देखती है। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। इस व्यक्ति का नाम सैमसंग है, जिसे आजकल नोवेल लिखने में प्रॉब्लम आ रही होती है, जिसके कारण वह लंदन में अपने दूसरे फ्रेंड के घर पर रहता है। उसका ये फ्रेंड उसके न्यूयॉर्क वाले घर पर रहने के लिए चला जाता है। उसके फ्रेंड का घर भर बहुत ही अच्छा था। सैमसंग को वह काफ़ी पसंद आता है। उसके फ्रेंड का नाम कीथ था। सैमसंग को इस शहर में घुमाने के लिए कीथ उसकी मदद करता है। दोनों एक पब में आते हैं। कीथ का एक अमीर फ्रेंड जिसका नाम गाय है, कीथ उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। बातों बातों में कीथ अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। दरअसल उसने बहुत सारे पैसे लोन कर लिए थे और उस लोन को चुकाने के चक्कर में उसने दूसरे भी लोगों से लोन लिया था। इस कारण उसे अपनी जान का खतरा रहता है। करंटली उसने जिस आदमी से पैसे लिए थे उसका नाम चीक था और वो बहुत ही डेंजरस गुंडा था। कीथ डार्ट्स का चैंपियन होता है। तभी अचानक एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की बार में आती है जिसका नाम निकोला था। सभी उसके पीछे पागल थे। निकोला को देखते ही कीथ उसे अप्रोच करता है। सैमसंग को निकोला में अपनी मेन कैरेक्टर दिखती है। गाय को लगता था कि निकोला कभी भी कीथ को भाव नहीं देगी, फिर भी कीथ को विश्वास था। कीथ निकोला से कहता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ही सुंदर दिख रही हो। निकोला एक ही टाइम पर दोनों से बात कर रही थी। निकोला जब वहाँ से निकलती है तो कीथ उसे पीछे जाने लगता है। एक बुके खरीद कर उसे गिफ्ट देता है। निकोला ने उससे कहा अगर यह धूप में आ जाएं तो यह मुरझा जाएंगे। यह कहकर वह आगे चली जाती है, लेकिन कीथ उसका पीछा नहीं छोड़ता। गाय भी निकोला में इंटरेस्टेड था। वो भी उसका पीछा कर कर वो कहाँ रहती है जान लेता है। सैमसंग सरप्राइज था कि जिस बिल्डिंग में वो रहता है निकोला भी वहीं रहती है। जब सैमसंग लिखने की कोशिश करता है तो वो कुछ भी लिख नहीं पाता है। अगले दिन जब निकोला घर से बाहर जाती है तो वह उसका पीछा करता है। कुछ ड्राइंग और डॉक्यूमेंट्स वह डस्टबिन में डालकर चली जाती है। सैमसंग सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है। सैमसंग को पता चलता है वह जब छोटी थी तो अपनी फ्रेंड की डेथ के बारे में उसे पता था, जैसे उसने अपने सपने में देखा था। उसी तरह से उसकी फ्रेंड की डेथ होती है। बाद में उसे अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में सपना आया। जैसा सपना में दिखती है वैसे ही उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो जाती है। इसलिए उसे लगता है जब सभी लोग उसे छोड़कर जाने वाले हैं तो किसी से भी प्यार क्यों करना। इस फाइल में निकोला ने अपनी खुद की डेथ के बारे में भी लिखा होता है। उसकी डेथ कहाँ और कैसे होने वाली है उसे सब पता था। सब पढ़ने के बाद सैमसंग डायरेक्ट निकोला के पास आ गया। वह उससे कहता है कि उसे उस पर विश्वास है। निकोला कहती है कि उसे सिर्फ विजन आते हैं। जो उसे मारने वाला है वह कल उससे मिली थी, पर वह कौन है उसका उसे पता नहीं है। सैमसंग को इस सारी सिचुएशन में एक बहुत अच्छी स्टोरी दिखती है। वह निकोला से पूछता है कि क्या तुम मुझे तुम्हारी कहानी लिखने दोगी। वो हाँ कह देती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं निकोला कीथ को बुलाती है। कीथ को पैसे की प्रॉब्लम के चलते वह अपने घर की कुछ पुरानी चीज़ें जिन्हें वह बेच सकता था दे देती है और फिर उससे कहती है कि वह उसकी बात गाय से करवा दे। कीथ सरप्राइज होता है। उसके बाद गाय से मिलने आता है। वह उसे बताता है कि निकोला को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। गाय के एक वाइफ और बेटा है। उसका बेटा एबनॉर्मल था। आज उसे उसका पूरे दिन तक ध्यान रखना था, लेकिन गाय कीथ से कहता है कि तुम उसका ध्यान रखो, वह निकोला से मिलने जा रहा है। निकोला और गाय फ़ोन पर बात कर कर एक जगह मिलने का फिक्स करते हैं। यह सब सैमसंग निकोला के घर में रहकर देख रहा था। उसे लगता है कि निकोला एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है। 2 लड़के और एक लड़की
इसमें कोई तो एक हट होने ही वाला था। दोनों मिलकर एक दूसरे के बारे में जानते हैं। निकोला बताती है कि वह इंडिया में एक अनाथालय में काम कर रही थी। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसे वह फ्रेंड बना लेती है। निकोला को फिर से अपनी कंट्री वापस लौटना पड़ा। बाद में जब वह उसका पता करती है तो एक अरबी ने उसे गोद ले लिया था। गोद लेने के बाद उससे शादी कर ली। उससे उन्हें एक बेटा भी है। निकोला ने जब उस लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसे पता चला वह फंसी हुई है। वहाँ से वह बाहर निकलना चाहती थी। अचानक से उस लड़की का निकोला से कांटेक्ट चला गया। निकोला उसे लंदन में बुलाना चाहती थी पर कुछ दिक्कतें आ रही थी। अब फाइनली निकोला गाय से हेल्प मांगती हुई कहती है उसका पता निकालने में मेरी मदद करो। गाय निकोला की हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। निकोला कहती है उसे लगता है कि वे दोनों सेम हैं। हमें रोमांटिक चीज़ें बहुत ही पसंद हैं। गाय को उससे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। सैमसंग ये सब देखकर निकोला से कहता है कि तुम्हें मारने वाला गाय होगा। वो तुम्हारे प्यार में पड़ रहा है जिसकी वजह से ये सब हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं जब सैमसंग और कीथ दोनों हैंग आउट कर रहे थे तो चीक उसके पास आता है। चीक उससे कहता है जिन भी सब लोगों ने तुमसे पैसे लिए थे उन सबको मैंने पे कर दिया है। अब तुम्हें सारे पैसे सिर्फ मुझे देने पड़ेंगे और तुम किसी और से बोरो भी नहीं कर सकते। दरअसल डार्ट की कंपटीशन में कीथ और चीक दोनों एक दूसरे के कंपटीटर थे। अगर कीथ पैसे नहीं दे पाया तो चीक उसे हट कर देगा, इस वजह से वही जीतेगा। एक दिन कीथ की कंपटीशन देखने के लिए गाय और निकोला दोनों एक साथ आए। कीथ को जेलस फील कराने के लिए निकोला गाय का हाथ पकड़ लेती है। उससे मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए कीथ जीत जाता है। अगले दिन कीथ को निकोला ने मिलने के लिए घर बुलाया और कीथ से कहती है कि गाय मेरी हेल्प कर रहा है। वह मुझे $60,000 देने वाला है, उसमें से $30,000 तुम्हारे हो जाएंगे। मेरी हेल्प करते रहो। निकोला कीथ को भी अपने प्यार में रखने की ट्राई कर रही थी। गाय ने कीथ को निकोला के घर से निकलता देख लिया। गाय थोड़ा शक करता है लेकिन निकोला ऐसा दिखाती है कि जैसे उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ। गाय निकोला से कहता है मैंने तुम्हारे फ्रेंड को ढूंढने का बहुत ट्राई किया पर वो कहीं भी नहीं मिल रही है। निकोला को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी ईयररिंग निकालती है और गाय को देते हुए कहती है इनकी कीमत $60,000 है। ये वैसे उनके एक और फ्रेंड जो फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस में रहता है को देने वाली थी। उस फ्रेंड ने उस लड़की और उसके बेटे के बारे में पता कर लिया था। उन्हें निकालने के लिए उसे $60,000 लगने वाले हैं। ये ईयररिंग उसकी ग्रैंडमदर के थे। गाय कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ईयररिंग वो फिर से उसे पहना देता है। एक दिन निकोला गाय के सामने दिखावा करते हैं कि वो फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर से मिल रही है पर रियल में वो अपने सर्वेंट को पैसे दे रही थी। ये पूरे $60,000 उसे गाय ने ही दिए थे। सारी चीज़ों को देखकर सैमसंग निकोला को समझाने की कोशिश करता है कि वह जी सकती है, कोई भी चीज़ लिखी हुई नहीं हो सकती। जो भी कर रही हो सब कुछ बंद कर दो। निकोला कहती है सब कुछ लिखा हुआ है, वह चाहे तो भी बदल नहीं सकती। हमेशा एक साथ रहते हुए वे दोनों भी एक दूसरे के करीब थे। निकोला उसे किस करने की कोशिश करती है पर सैमसंग उसे रोक लेता है। निकोला ने सैमसंग से कहा कि वह मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम भी किसी बीमारी से मर रहे हो और उससे पहले नोवेल पूरा करना चाहते हो। यह बात सच थी। निकोला कहती है पहले मैं जाती हूँ, तुम बाद में आना, मेरे नोवेल को पूरा कर देना। रात में फिर निकोला गाय को कॉल करके कहती है मैं यह सब तुम्हारे साथ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी और फिर हम दोबारा नहीं मिलेंगे। गाय इस बात से परेशान होता है। रात में निकोला से मिलने के लिए कीथ आया होता है। वह कहता है तुमने गाय से पैसे लिए हुए थे पर उसका कट मुझे नहीं दिया। वह कहती है वह तुम्हें सब पैसे मिल जाएंगे, थोड़ी और मुझे हेल्प करो। गाय को जाकर कहो कि मैं बहुत ही दुखी हूँ और लंदन से भी जाने वाली हूँ, वह मेरे पास आ जाएगा। कीथ ऐसा ही करता है, सब गाय को बताता है। गाय निकोला के पास आ जाता है। गाय ने कहा मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। वह उससे बहुत प्यार करता था। फिर दोनों सेक्स करते हैं। एक रात जब निकोला और सैमसंग हैंग आउट कर रहे थे, निकोला उसके पास आकर कहती है हमारे बीच कुछ न कुछ तो एक बार होने ही वाला है। फिर दोनों के बीच सेक्स होता है। निकोला गाय, कीथ और सैमसंग तीनों के साथ प्ले कर रही थी। अगले दिन निकोला कीथ को परेशान करने के लिए उसके घर पर आ जाती है। कीथ की वाइफ के सामने कहती है कि मैं चाइल्ड सपोर्ट से हूँ, घर का कंस्पिरेशन करना चाहती हूँ। कीथ उस पर गुस्सा होकर निकोला को बाहर लेकर आता है। उससे कहता है कि अगर तुम
फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। निकोला कीथ के पैसे उसे दे देती है। वह हमेशा कीथ को रिझाती है और फिर उससे दूर कर देती है। पैसे लेकर कीथ को जाते चीक के आदमी उसे उठा लेते हैं। उसे वो मारने ही वाले थे, लेकिन कीथ उसे सारे पैसे दे देता है। आज इनका एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। कीथ के इस कंपटीशन में गाय भी आने वाला था। कीथ का एक फ्रेंड गाय से बात करता है, कहता है कीथ का आजकल अफेयर चल रहा है। इसके बारे में गाय को और पता चला और रियलाइज खुद करता है कि वह निकोला ही है। इस बात से वह परेशान हो जाता है। घर पर सैमसंग अपने राइटर दोस्त की बुक देख रहा था। उसमें उसे कुछ फ़ोटो मिलते हैं, तो उसमें उसका राइटर फ्रेंड और निकोला जब एक साथ थे तब की फ़ोटो है। इस बात की वजह से सैमसंग भी हट हो जाता है। गाय सीधा निकोला के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर कीथ पहले से था। उसके जाने के बाद गाय ने निकोला को पूछा कि वह यहाँ पर क्या कर रहा था। निकोला कहती है कि मैं उसे सिखा रही हूँ। गाय उस पर शक करके पूछता है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। निकोला उसे ऐसे दिखाती है कि इस बात से वह बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगी। उसने कहा कि तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो। गाय खुद को दोषी मानता है कि उसने निकोला पर शक किया। इसके बाद दोनों ने सेक्स किया। गाय कहता है कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा, फिर हम दोनों साथ रह सकते हैं। सुबह सैमसंग निकोला के पास आता है। उससे कहता है कि मेरे फ्रेंड ने तुम्हारे बारे में लिखा नहीं था। निकोला बताती है वह मुझसे डरता था, बिना स्टोरी कंप्लीट किए भाग गया। रियल में निकोला सैमसंग के राइटर फ्रेंड से बहुत प्यार करती थी। अगले सीन में गाय ने अपनी वाइफ को उसके अफेयर के बारे में बता दिया। उसे अफेयर से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम देखते हैं कीथ के फाइनल कंपटीशन का डे आ जाता है। निकोला ने गाय को एक बुक भेजा जिसमें करेक्टर के नाम और निकोला के फ्रेंड के नाम सेम थे। गाय समझ जाता है निकोला ने उसे फंसाया। वह सब कुछ बातें निकोला ने जो उससे कही थी झूठ थी। गाय को बहुत बुरा लगा। आज रात को वह गाय को छोड़कर कीथ को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ वो डार्स के कंपटीशन में आई हुई थी। चीक निकोला को नोटिस करता है। उसे वह बहुत पसंद आई। कंपटीशन शुरू होने के बाद निकोला कीथ के सामने चीक के साथ फ्लर्ट करती है। कीथ दुखी हो जाता है और वह अपने कंपटीशन में ध्यान न दे पाने की वजह से हार जाता है। निकोला को कन्फर्म करने के लिए गाय भी यहाँ पर आ जाता है। हम देखते हैं कि निकोला के लिए तीनों लड़ रहे हैं। यह सब कुछ गुस्से में था। कीथ अब आकर निकोला को मारने वाला था, पर गाय उसे रोक लेता है। बातों बातों में दोनों लड़ने लगते हैं। गाय उसी कार में बैठा था जहां पर निकोला की डेथ होने वाली थी। सैमसंग गाय के पास आकर कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम जो भी करने वाले हो वह गलत है। गाय कहता है कि उसने मेरा बहुत बुरा हाल किया है। सैमसंग फिर भी उसे समझाता है। गाय वहाँ से चला जाता है। निकोला जब घर आती है तो गाड़ी देखकर उसमें बैठ जाती है। उसने सैमसंग को देखा और कहती है हमेशा से तुम ही थे जो मुझे मारने वाले थे। सैमसंग निकोला से बहुत प्यार करने लगा था। उसे कहता है अगर कीथ और गाय उन दोनों में से किसी ने उसे मार डाला तो उसके बुक की एंडिंग परफेक्ट नहीं रहेगी। निकोला की डेथ जो उसे प्यार करता है उसी के हाथों हो तो परफेक्ट रहेगी। इस वजह से सैमसंग ने निकोला को गाड़ी में आने के बाद मार डाला। सैमसंग निकोला को मारकर घर पर ले आया। उसके बाद जो भी हुआ था ये सारी स्टोरी उसने लिख डाली। ये स्टोरी अपने पास रखकर गोलियां लेकर निकोला के पास ही सुसाइड कर लेता है। उसके बाद सैमसंग का राइटर फ्रेंड घर पर आया। उसने सैमसंग का बुक देखकर उसे पब्लिश कर दिया और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।